हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल के आर विजन क्लासेस। आज मैं पारुल मैम आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज हम लाइट का यूज डेली लाइफ में करते हैं, तो उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द चैप्टर लाइट। हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो कंटेंट कौन सा डिलीवर होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लाइट, यानी लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज, लाइट क्या होती है, मतलब उसकी डेफिनेशन है, उसकी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी विल डिस्कस। देन सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द डेली लाइफ। अदर देन दिस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, एंड द नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से हैं और वो क्या क्या कहते हैं, या उनके कंसेप्ट कैसे डिस्कस किए जाते हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दैट क्लास? आई एम ऑल्सो रेडी। प्लीज नोट दिस कंटेंट विच इज डिस्कस्ड इन दिस क्लास बाय द पारुल मैम इन अ इंटरेस्टिंग वे। सो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइट में हम देखते हैं, तो आई थिंक आपने नोट किया होगा। सो वी विल डिस्कस। देखिए नेक्स्ट, लाइट। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ लाइट? जनरली हम लाइट का यूज डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई पंखा बंद हुआ है तो लाइट चली गई, बट दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। लाइट नहीं गई है, इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन गॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी एक साइंस का अलग टॉपिक है, अलग कंपोनेंट्स है जो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में है, और लाइट एक अलग प्रोसेस है, एक अलग फिनोमिना है, ठीक है। तो देखिए लाइट क्या होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensations in our eyes to see the beautiful and colorful world। हमारा वर्ल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है और कलरफुल भी है, तो जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे फिनोमेना देखते हैं। जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज सिंपल वे में कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारी आंखों के अंदर, हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन है। जो लाइट के लिए सेंसिटिव ऑर्गन है वो आईज है, ठीक है। तो आईज के अंदर जब सेंसेशंस बनती है तो लाइट एनर्जी से जो सेंसेशंस बन रही है उससे हमें चीजें दिखाई देती है अपने आसपास। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लोज माई आईज देन आई कैन नॉट एबल टू सी द एनीथिंग एल्स अराउंड मी। क्यों नहीं देख पाऊंगी मैं कुछ भी चीजें अगर मेरी आईज क्लोज होंगी? क्योंकि उसके अंदर लाइट की सेंसेशंस नहीं हो रही है। जब तक लाइट आंख में जाके रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रेटिना पे कोई भी सेंसेशंस नहीं बनाती है, तो हमें चीजें नहीं दिखाई देती है। तो इसका मतलब टू सी एन ऑब्जेक्ट, टू सी एन ऑब्जेक्ट, जब भी हमें कोई चीज देखनी है अपने अराउंड, तो वी रिक्वायर्ड द टू थिंग्स, दैट इज लाइट, साथ रोशनी भी होनी चाहिए और हमारे पास आईज भी होनी चाहिए। क्या मतलब है,
अगर लाइट बंद है, सपोज यू आर सिटिंग इन अ डार्क रूम, कोई भी जैसे डार्क रूम में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, तो अभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारी आईज तो ओपन है, क्योंकि आईज के अंदर लाइट नहीं जा रही है। अगर लाइट है लेकिन आईज नहीं है तो भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब भी हम किसी भी चीज को देखना चाहते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर, तो हमें ये दो कंपोनेंट दोनों ही जरूरी है। तो लाइट एक ऐसी इंपॉर्टेंट एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने के लिए हेल्प करती है। उसके अलावा बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स है, जैसे हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है, उनसे हम अपनी नॉलेज को गैदर करते हैं। बचपन से आज तक हम जितनी भी नॉलेज ले रहे हैं वो सेंस ऑर्गन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आपने लोगों को ये एप्लीकेशन यानी कि डेफिनेशन में भी कंफ्यूजन रहती है, तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि लाइट क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। दोनों ही लाइट एनर्जी की फॉर्म है आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्शन लाइट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए बहुत सारे बेसिक 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में जो आपका चैप्टर 11 है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, उसके अंदर बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज है कि कैंडल ले लीजिए, उसमें आप कार्डबोर्ड को मतलब लाइक उसमें होल्स करके उसको एक लाइन में प्लेस कीजिए, ठीक है, या एक पाइप ले लीजिए उसमें से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जनरली क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ light rays, the bouncing back of the light rays from any shining surface, like mirror, मिरर की तरह कोई भी शाइनिंग सरफेस होगी, ठीक है, उससे into same medium is called reflection of light. उसे हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जब भी कोई लाइट रेस किसी मिरर से फॉल होकर या कोई भी शाइनिंग सरफेस से फॉल होकर जब भी वो बाउंस बैक होती है उसी सेम मीडियम में, तो लाइट का रिफ्लेक्शन बनता है। जनरली रिफ्लेक्शंस जो होते हैं वो ऑफ द सरफेस विल रिफ्लेक्ट द लाइट रेस, ठीक है। कोई भी सरफेस होगी, चाहे रफ हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे प्लेन हो, चाहे शाइनिंग हो, चाहे डल हो, वो सारी लाइट जो सरफेसेस है वो लाइट रेस को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है। इसलिए हमने एक देखा कि अगर हमारे पास एक नोटबुक है, ठीक है, जो व्हाइट पेज की है, व्हाइट पेज नोटबुक अगर आपके पास है, और एक डार्क पेज की कोई भी नोटबुक है, ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेइश टाइप में, ठीक है, ब्लैक सा है, तो उनके अंदर भी हमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी आप चीज लिख रहे हो उन दोनों पेजेस की नोटबुक में, वो दोनों ही दिखाई देते हैं। लेकिन ब्लैक या डार्क सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्लियर नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर से जैसे कह सकते हो आप सिंपल वे में कि गुड रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए हमें जो है उसके ऊपर कम लाइट में वो शब्द जो है वो अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देते कई बार, ठीक है। जब लाइट उनके ऊपर प्रॉपरली फॉल होते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं। तो जब भी लाइट रेस किसी भी चीज से बाउंस बैक होती है तो उसके अंदर क्या बनता है? रिफ्लेक्शन बनता है। और रिफ्लेक्शन के लिए द मीडियम शुड बी द सेम। इट मीन्स अगर लाइट रेस मिरर यहाँ पर रखा है और लाइट रेस ऐसे फॉल हो रही है तो उस रूम में एयर है तो वो एयर में ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एक मीडियम में, लेकिन जब भी हम कोई शाइनिंग सरफेस या कुछ ऑब्स्टेकल लगाते हैं, ठीक है, और अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट लगाओगे नॉर्मली, ठीक है, तो वो शेडो बनाएगी। लेकिन अगर आप शाइनिंग कोई सरफेस लगा रहे हो तो वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगी उसे उसी मीडियम के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। I hope you have taken the screenshot. Now let us discuss the laws of reflection. Reflection के laws कौन कौन से होते हैं?
आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते हैं हमारे पास। पहला लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection जो अगर कोई भी मिरर लाइक या शाइनिंग सरफेस है, मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन मिरर को। जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसे हम ऐसे प्लेन साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 6 टू अप टू क्लास 10 एक्सेप्ट द क्लास 9। 6, 7, 8 में भी इसके कंसेप्ट आते हैं, ओलंपियाड्स में भी आते हैं, एनटीएससी में भी आते हैं। उसके अलावा क्लास 10 में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मार्क्स में से मतलब काफी मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ये जो है ये आपके पास पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश सरफेस को ऐसे लाइन के थ्रू हम शो करते हैं। अगर किसी भी लाइट सोर्स से कोई लाइट रेज किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और उस पे टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है। अगर मैं कोई एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि क्या है हमारी सरफेस या मिरर के परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर हाइपोथेटिकल लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं, जो हम अपने कन्वीनियंस के लिए या एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन को निकालने के लिए बनाते हैं गाइस। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए। जब ये लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। सो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और ऐसे ही these two angles are very important and equal to each other like this. So ये जो लाइन बनी हुई है that is called incident ray और normal line, इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल R बन रहा है, यानी कि आप इसे सिंपल वे में मैथमेटिकली ये कह सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दोनों ही इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चाहे आपका मिरर कोई भी मिरर हो, उसके लिए दोनों में ये चीजें अप्लाई होती है। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So let us proceed to the next law of reflection. रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट लॉ देखिए। Second law of reflection says that the incident ray, normal line and reflected ray all lie on the same plane. The same plane means the same surface they will lie. For example, board is also a surface. तो हमारा जो बोर्ड एक प्लेन है, एक सरफेस है, प्लेन सरफेस को बोलते हैं। इसमें लाइन ब्रेड होती है, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और अगर मैं कोई भी मिरर इस तरीके से लगाऊं तो उसके ऊपर जो लाइट रेज इंसिडेंट होगी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी सरफेस लगाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई मिरर है, इस मिरर में कोई लाइट रेज इंसिडेंट हुई, ठीक है, नॉर्मल लाइन को हमने ड्रॉ किया ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ऐसे ही ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई। दिस इज एंड आपको हमेशा याद रखना है कि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस शुड बी द नॉर्मल लाइन एंड दिस वुड बी द रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों रे बोर्ड की ही सरफेस में लाई कर रहे हैं, बोर्ड की ही सरफेस में आ रहे हैं इस तरीके से, लाइक दिस। जैसे ये 3 रे है ऐसे,
तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कोई भी लाइट रेज एक ही मतलब प्लेन में या सरफेस में लाई करे, यहाँ पर दो लाइट रेज होती है, एक नॉर्मल लाइन होती है, तो वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होंगे और ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको ध्यान से पढ़ना है और इनको अप्लाई भी करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो शुड आई रब दिस? यस, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। So now we will discuss the types of reflection. देखो, अगर हमारे पास सरफेस अलग अलग है तो रिफ्लेक्शन का जो तरीका होगा वो भी अलग अलग होगा। इफ वी हैव अ रफ सरफेस एंड वी हैव अ स्मूथ सरफेस, तो देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं इसको यहीं पर ही डिफरेंशिएट करके समझाऊं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इररेगुलर मतलब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन दो तरीके से होता है। यदि मेरे पास कोई प्लेन नया मिरर या स्मूथ अच्छी सरफेस है तो उसमें से लाइट रेज किसी भी लाइट सोर्स से हमेशा स्ट्रेट लाइन में और पैरेलली फॉल होती है, तो वो लाइट रेज हमेशा इंसिडेंट भी पैरेलल होगी और रिफ्लेक्टेड भी अगर पैरेलल होती है तो वो रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? रेगुलर कहलाता है। अगर कोई भी मेरे पास इररेगुलर, मतलब जैसे लाइक कोई मिरर टूटा हुआ है, पॉलिश हटी हुई है, कोई इररेगुलर सरफेस है, तो उसपे से जो रिफ्लेक्शन लाइट रेज तो इंसिडेंट होगी पैरेलली, ठीक है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होगी लाइट रेज उस मिरर से या उस सरफेस से टकराने के बाद, तो वो नॉन पैरेलली क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? इसलिए हम लाइक दिस इट विल बैंड, मतलब पैरेलली ऐसे, तो नॉन पैरेलली वो क्या होगी? एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसे हम इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हम इस इररेगुलर का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड होता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के दो टाइप है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? लाइट रेज क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, we have discussed these topic in this video। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बेसिक चीजें समझ में आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे जितने भी कंसेप्ट होंगे वेरी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट्स, तो प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को बुक में से रीड कीजिए। एनसीईआरटी की बुक में से रीड कर सकते हैं, एस चांद पब्लिकेशन की बुक में से रीड कर सकते हैं, एवरग्रीन की बुक में से आप रीड कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने जो भी व्यूज है, अपने क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।